हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में बात करते हैं आपकी सेहत, पोषण और लाइफस्टाइल के बारे में। क्या आपको भी दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस होती है? ऑफिस में थोड़ी देर बैठते ही नींद आने लगती है, घर पहुंचते पहुंचते शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, बाल झरना, स्किन डल होना, नींद ठीक से ना आना या बार बार बीमार पड़ना आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या बन चुकी है। ज़्यादातर लोग इसे ज़्यादा काम या तनाव की वजह मान लेते हैं, लेकिन असल वजह अक्सर हमारे शरीर में छिपी होती है। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे पोषक तत्व शरीर की नींव हैं। अगर ये कम हो जाए तो शरीर धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर पड़ने लगता है और हमें समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। भारत में आज करोड़ों लोग किसी न किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और अन्य रिपोर्टों के अनुसार लगभग 70% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है। करीब आधी महिलाएं आयरन डेफिशिएंसी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं। विटामिन B12 की कमी भी बहुत आम है, खासकर कामकाजी लोगों में जो लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं, कंप्यूटर पर घंटों बैठे रहते हैं और बाहर का या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं नींद तो ठीक से आती है, फिर भी सुबह उठते ही थकन रहती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जिनसे एनर्जी और मेटाबॉलिज्म चलता है। यानी थकान, कमजोरी या ध्यान न लगना सिर्फ लाइफस्टाइल का नतीजा नहीं, बल्कि पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है दोस्तों। अब समझते हैं विटामिन्स और मिनरल्स असल में होते क्या हैं। सरल भाषा में कहें तो ये ऐसे छोटे छोटे पोषक तत्व हैं जो शरीर की हर प्रक्रिया को सही रखते हैं। खाना पचाना, खून बनाना, एनर्जी उत्पादन, हार्मोन्स को संतुलित रखना और दिमाग को सक्रिय रखना। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि मात्रा में भले कम चाहिए, पर इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है दोस्तों। अगर ये लगातार कम पड़ जाए तो शरीर थकने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और कई तरह की समस्याएं धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं। विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें हमें भोजन या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला फैट सोल्यूबल, जैसे कि विटामिन A, D, E और K, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C। फैट सोल्यूबल विटामिन शरीर में फैट के साथ स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन रोजाना चाहिए क्योंकि ये शरीर में जमा नहीं रहते। विटामिन A आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कई B विटामिन शामिल हैं जो एनर्जी, ब्रेन फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। विटामिन C हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और आयरन के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन D धूप से बनता है और हड्डियों, मूड और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। विटामिन E स्किन और बालों के लिए अच्छा है और विटामिन K खून जमने व हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा है। अब मिनरल्स की बात करें तो ये शरीर की मशीनरी चलाने वाले तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम जैसे मेजर मिनरल्स और आयरन, जिंक, सेलेनियम जैसे ट्रेस मिनरल्स हर अंग के सुचारू संचालन में ये मदद करते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जिंक इम्यूनिटी और बाल त्वचा के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम स्ट्रेस कम करता है और नींद सुधारता है। सेलेनियम थायराइड और इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। समस्या यह है कि आज के खान पान में ये सब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते दोस्तों। पहले मिट्टी में मिनरल्स ज्यादा थे, सब्जियां ताजा होती थी और जीवन शैली संतुलित थी। आज केमिकल फार्मिंग, मिट्टी की गिरती गुणवत्ता और प्रोसेस्ड फूड कल्चर ने हमारे भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर दी है। ऊपर से स्ट्रेस, नींद की कमी, पॉल्यूशन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ने एब्जॉर्प्शन को भी कमजोर कर दिया है। कई लोग कहते हैं मैं तो अच्छा खाता हूं फिर भी कमजोरी रहती है, लेकिन असल में शरीर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो तो खाना खाने के बावजूद विटामिन्स और मिनरल्स शरीर में नहीं पहुंचते। महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर आना आम हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये कमी और भी खतरनाक हो सकती है। बच्चों में विटामिन A और जिंक की कमी से ग्रोथ रुक जाती है और बार बार इन्फेक्शन होता है।
वहीं पुरुषों में विटामिन डी और B12 की कमी से मांसपेशियों में दर्द, थकान और मेंटल फटीग बढ़ रही है। यानी ये समस्या हर उम्र और हर वर्ग को छू रही है, चाहे वो घर पर काम करने वाली महिला हो, ऑफिस में घंटों बैठा कर्मचारी या किसी कॉलेज का स्टूडेंट। अगर इन कमियों को समय पर ना समझा गया तो ये छोटी छोटी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। थकान, हेयर फॉल या स्किन डलनेस जैसे लक्षण असल में शरीर का अलार्म है, जो आपको संकेत दे रहे हैं कि अब ध्यान देने का समय है। शरीर को हर रोज सही फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि क्वालिटी न्यूट्रिशन है। जब आप शरीर को संतुलित आहार और जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और मूड भी बेहतर रहता है। यही वजह है कि विटामिन्स और मिनरल्स को अक्सर साइलेंट हीलर कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली जरूरी समझ। जब इनकी कमी होती है तो शरीर कैसे संकेत देता है, कौन कौन से लक्षण हमें ध्यान देने चाहिए और कैसे पहचाना जा सकता है कि आपके अंदर कौन सी डिफिशियंसी पैदा हो रही है। आइए अब उस तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो जाए तो उसके संकेत क्या होते हैं। अक्सर शरीर छोटी छोटी बातें कहता है पर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। थकान, नींद ना आना, बाल झड़ना, मूड बार बार खराब रहना, बार बार सर्दी जुकाम होना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि शरीर को अंदर से सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर विटामिन डी कम है तो आपको मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी या मन में उदासी महसूस हो सकती है। आयरन की कमी से चक्कर आना, ध्यान न लगना, सांस फूलना और चेहरा पीला पड़ना आम सी बात है। विटामिन B12 की कमी से थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट और फॉरगेटफुलनेस जैसी दिक्कतें आने लगती हैं, जो बाद में डिमेंशिया का रूप ले लेती है। इसी तरह विटामिन C की कमी से इम्यूनिटी गिर जाती है, मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना या स्किन डल होना शुरू हो जाता है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर और दांत ढीले पड़ सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी से नींद खराब, एंजाइटी बढ़ना या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। जिंक कम हो जाए तो बाल पतले होने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं और बार बार इन्फेक्शन होता है। पोटाशियम की कमी से मांसपेशियों में क्रैम्प्स और थकावट रहती है, जबकि सेलेनियम की कमी थायराइड को असंतुलित कर सकती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। यानी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी सिर्फ एक चीज़ नहीं बिगाड़ती दोस्तों, बल्कि पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी बीमारी ना हो तब तक कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन असल में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे काम में मन न लगना, नींद का डिस्टर्बेंस, बाल झड़ना, स्किन डल दिखना, डाइजेशन खराब रहना या बार बार थकना। धीरे धीरे यही छोटी बातें क्रोनिक प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, जैसे PCOD, थायराइड, डायबिटीज़ या लो इम्यूनिटी। आज भारत में लाइफस्टाइल डिजीजेस का बड़ा कारण सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं बल्कि रॉन्ग न्यूट्रिशन है। यानी खाना तो बहुत खा रहे हैं पर सही पोषण नहीं मिल पा रहा। अब सवाल उठता है कि ये कमी होती क्यों है। पहला कारण है खराब खान पान। आजकल ज़्यादातर लोग जल्दी में प्रोसेस्ड, पैक्ड या बाहर का खाना खाते हैं, जिसमें कैलोरीज तो ज़्यादा होती हैं पर न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस और नींद की कमी। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो शरीर कई न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, B विटामिन्स और विटामिन C को ज़्यादा खर्च करता है। तीसरा कारण है पोल्यूशन और लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या ज़्यादा कैफीन। ये सब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कमज़ोर कर देते हैं। चौथा बड़ा कारण है मिट्टी की गुणवत्ता। आज के फूड में वो मिनरल्स नहीं जो पहले हुआ करते थे। सब्जियां दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन उनमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम कम हो चुके हैं। और पांचवा कारण है उम्र बढ़ने के साथ डाइजेशन का कमज़ोर होना। 30 के बाद शरीर का एब्जॉर्प्शन पावर कम होने लगता है, इसलिए हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मुझे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आज की लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे कर पाना लगभग नामुमकिन है। हमारे दादा दादी के समय का भोजन ऑर्गेनिक, ताज़ा और सादा होता था, पर आज का खाना पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव से भरा है। दूसरा मिथ है कि सप्लीमेंट्स लेने से शरीर आलसी हो जाता है।
ये पूरी तरह गलत है। सप्लीमेंट शरीर को सपोर्ट करते हैं, वो आपकी डाइट की जगह नहीं बल्कि उसकी कमी को पूरा करते हैं। जैसे अगर विटामिन डी की कमी है और आप धूप नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लेना समझदारी है। तीसरा मिथ है अगर ज़्यादा विटामिन्स ले लें तो और फायदा होगा। नहीं, ज़्यादा विटामिन्स या मिनरल्स लेना नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए सही मात्रा और सही सलाह जरूरी है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जैसे बी और सी की एक्स्ट्रा मात्रा शरीर बाहर निकाल देता है, पर फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई, के अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक हेल्थ प्रोफेशनल या न्यूट्रिशन कोच की सलाह जरूर लें। चौथा मिथ है विटामिन सिर्फ कमज़ोर या बीमार लोगों के लिए है। असल में ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है दोस्तों। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, कामकाजी पुरुष, सबके शरीर को इनकी ज़रूरत होती है ताकि इम्यूनिटी और हार्मोन संतुलित रहे। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि सिर्फ जिम जाने वाले या फिटनेस लवर्स को ही सप्लीमेंट्स चाहिए, जबकि सच ये है कि हर व्यक्ति जो तनाव, अनियमित दिनचर्या या खराब खान पान से जूझ रहा है उसे विटामिन्स और मिनरल्स की भरपाई करनी ही चाहिए। कामकाजी लोगों में अक्सर देखा गया है कि वो दिन भर बैठकर काम करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और पानी कम पीते हैं। नतीजा, मेटाबॉलिज्म धीमा, वेट बढ़ना, एनर्जी कम और मूड इरिटेबिलिटी। ये सब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के इनडायरेक्ट लक्षण हैं। अब सोचिए अगर आपका शरीर हर दिन मेहनत कर रहा है, सोच रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, तो उसे भी तो फ्यूल चाहिए। जैसे गाड़ी को इंजन ऑयल चाहिए, वैसे ही शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए ताकि अंदर का सिस्टम स्मूथली चले। अगर फ्यूल ही गलत है या कम है तो इंजन कब तक चलेगा? इसलिए ज़रूरी है कि हम इन छोटे न्यूट्रिएंट्स की शक्ति को समझें। आज इंडिया में सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज हैं विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। विटामिन डी की कमी धूप की कमी और इंडोर लाइफस्टाइल से बढ़ रही है। B12 की कमी शाकाहारी लोगों में ज़्यादा है क्योंकि इसका स्रोत एनिमल फूड होता है। आयरन की कमी खासकर महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी का असर बोन्स, स्लीप और मूड पर सीधा पड़ता है। ये सब मिलकर फैटीग, स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो ब्लड टेस्ट कराता हूँ, सब नॉर्मल आता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, लैब रेंज और ऑप्टिमल रेंज में फ़र्क होता है। कोई न्यूट्रिएंट लैब रिपोर्ट में नॉर्मल हो सकता है लेकिन शरीर के लिए वो पर्याप्त ना हो। इसलिए अगर बार बार फैटीग, मूड स्विंग्स या हेयर फॉल हो रहा है तो सिर्फ रिपोर्ट पर नहीं, सिम्टम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब जब हमें यह समझ आ गया कि डेफिशिएंसी के संकेत क्या हैं, कारण क्या हैं और मिथ्स कौन कौन से हैं, तो अब अगला कदम ये जानना है कि इन कमियों को कैसे रोका जाए और अगर कमी हो गई है तो उसे भरने का सही तरीका क्या है। क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स काफ़ी हैं या डाइट और लाइफस्टाइल भी बदलने होंगे? कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जो रोज़मर्रा के खाने से हमें ये न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं और कैसे हम आसानी से अपने दिन में थोड़ा ध्यान रखकर शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से शरीर में क्या क्या असर होता है, तो अब सबसे ज़रूरी बात, इस कमी को पूरा कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं फूड सोर्सेज की, क्योंकि असली न्यूट्रिशन हमेशा खाने से ही शुरू होता है। विटामिन ए के लिए गाजर, शकरकंद, पालक और पपीता बहुत अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए साबुत अनाज, दालें, दूध, दही, अंडे और हरी सब्जियां खाना चाहिए। विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और शिमला मिर्च बेहतरीन है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की धूप। सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट रहना बहुत फायदेमंद है। विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज और एवोकाडो उपयोगी है, जबकि विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली खाएं। अब मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दही, पनीर, तिल और मूंगफली। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, किशमिश और अनार बहुत असरदार है। मैग्नीशियम के लिए कद्दू के बीज, काजू, ओट्स और केले बहुत अच्छे हैं। जिंक के लिए कद्दू के बीज, मूंग, मसूर और काजू लें। सेलेनियम के लिए नट्स, साबुत अनाज और अंडे काम आते हैं। लेकिन सिर्फ खाना जानना काफ़ी नहीं है दोस्तों, ज़रूरी है कि हम कैसे खाते हैं, वो भी सही से। बहुत लोग सलाद या फलों को खाना मानते हैं, पर असल में वैरायटी ज़रूरी है।
हर मील में कुछ प्रोटीन, कुछ रंगीन सब्जियां और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सुबह का नाश्ता लेते हैं तो उसमें दूध या दही, कोई सीजनल फ्रूट और कुछ ड्राई फ्रूट्स जोड़िए। दोपहर में दाल चावल या रोटी के साथ हरी सब्जी, सलाद और थोड़ी दही रखिए। रात को हल्का खाना खाइए जैसे सूप या दलिया, ताकि पाचन अच्छा रहे। लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है। विटामिन्स और मिनरल्स सिर्फ खाने से एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर आपकी नींद कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है या डाइजेशन कमज़ोर है तो न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। दिन में पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या योगा करें। धीरे धीरे आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से यूज करने लगेगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि डाइट से सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमेशा संभव नहीं होता। काम का स्ट्रेस, ट्रैवल, बाहर का खाना, ये सब बैलेंस बिगाड़ देते हैं। ऐसे में प्लांट बेस्ड या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मदद कर सकते हैं, पर ध्यान रहे सप्लीमेंट्स को सपोर्ट सिस्टम की तरह लें, शॉर्टकट की तरह नहीं। हमेशा किसी हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशन कोच की सलाह लें कि कौन सा सप्लीमेंट आपकी लाइफस्टाइल और एज के अनुसार सही रहेगा। विटामिन डी, B12 और आयरन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेना बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। खासकर शाकाहारी लोगों में B12 डिफिशियंसी आम है और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ज़्यादातर समय इंडोर रहते हैं उनमें विटामिन डी की कमी मिलती है। आयरन सप्लीमेंट महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है, खासकर अगर वीकनेस महसूस हो रही हो। कभी भी सप्लीमेंट्स लेते समय ये 3 बातें याद रखें। पहला, एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट में ना लें। दूसरा, कैल्शियम और आयरन को साथ में ना लें क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। और तीसरा, ज़्यादा मात्रा हमेशा अच्छी नहीं होती, हमेशा प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में ही लें। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट डेली हैबिट्स की जो आपकी विटामिन्स मिनरल्स इनटेक को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। हर दिन कम से कम 5 रंग के फल सब्जियां खाएं। लाल, हरा, पीला, नारंगी और बैगनी। हर रंग में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पानी सही मात्रा में पिएं। डिहाइड्रेशन से मिनरल्स बैलेंस बिगड़ता है। डीप फ्राइड और पैकेज्ड फूड को कम करें, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। धूप में 15 मिनट रोज निकलें। तनाव कम करें। क्रोनिक स्ट्रेस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी से तेजी से बाहर निकाल देता है। और सबसे ज़रूरी, खुद के शरीर की बात को सुनिए। अगर बार बार थकान, कमजोरी या हेयर फॉल हो रहा है तो उसे लाइटली मत लीजिए। ये संकेत है कि शरीर को अंदर से सपोर्ट चाहिए। अब चलिए थोड़ा समझते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स कैसे हमारी जिंदगी में फर्क लाते हैं। जब शरीर को सही मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो आप न सिर्फ एनर्जेटिक महसूस करते हैं बल्कि आपका मूड भी बेहतर रहता है। दिमाग क्लियर सोचता है, स्किन ग्लो करती है, नींद गहरी होती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। यानी विटामिन्स और मिनरल्स सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल के लिए बूस्टर है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि डेफिशिएंसी हमेशा दिखती नहीं दोस्तों। जब तक लक्षण गंभीर न हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए प्रिवेंटिव अप्रोच सबसे समझदारी भरा कदम है। यानी बीमारी के आने का इंतज़ार मत कीजिए, पहले से अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। और याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट या डाइट तब तक असरदार नहीं होती जब तक आपकी सोच पॉजिटिव ना हो। जब आप अपने शरीर को महत्व देते हैं तो शरीर भी आपको उसी तरह जवाब देता है। अपनी सेहत को प्रायोरिटी बनाइए क्योंकि असली लग्जरी अच्छी हेल्थ में ही है। दोस्तों, ये बात मैं सिर्फ बतौर कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक हेल्थ कोच के तौर पर कह रहा हूँ। मैंने हज़ारों लोगों में देखा है कि जैसे ही वो अपने विटामिन्स और मिनरल्स पर ध्यान देते हैं उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर सीरियस हैं तो अब इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में कौन सी कमी है या कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए सही रहेगा तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हेल्थ लिखकर मैसेज करके बात करें। मैं आपको आपकी लाइफस्टाइल और ज़रूरतों के अनुसार सही डायरेक्शन दूंगा ताकि आप अपने शरीर को अंदर से स्ट्रांग बना सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी समझें कि छोटी छोटी कमियां कितनी बड़ी समस्याएं बन सकती हैं।
और हाँ, ऐसे ही और हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सेहत ही आपकी असली ताकत है, इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्दी रहना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, अपने शरीर को वो प्यार, वो न्यूट्रिशन दीजिए जो वो हर दिन डिजर्व करता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।